महाभारत के युद्ध के बाद जब अर्जुन उदास मन से बैठे थे, तब उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जब कलयुग आएगा तब मानवता पर कौन कौन से संकट आएंगे? क्या धर्म बच पाएगा या अधर्म पूरी तरह हावी हो जाएगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, कलयुग में 5 ऐसी चीजें होंगी जो मनुष्य के पतन और विनाश का कारण बनेंगी। जो इनसे बचा रहेगा वही धर्म के मार्ग पर टिकेगा। आइए जाने कलयुग में मनुष्य का नाश करने वाली 5 सबसे खतरनाक चीजें। धन का अहंकार और अधर्म से कमाया गया पैसा। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में लोग धर्म को छोड़कर केवल धन को ही ईश्वर मान लेंगे। वे सोचेंगे कि पैसा ही सब कुछ है। जो लोग धन के नशे में चूर होंगे वे अहंकारी बन जाएंगे। वे यह भूल जाएंगे कि धन धर्म के साथ कमाया जाए तो सुख देता है, लेकिन अधर्म से कमाया हुआ धन नाश का कारण बनता है। जैसे कंस और दुर्योधन की तरह, जो अपने अहंकार के कारण ही नष्ट हो गए। क्या आपके जीवन में धन ही सबसे महत्वपूर्ण चीज बन गया है? ध्यान रखें, कहीं यह आपके पतन का कारण तो नहीं बन रहा। लोभ और अधर्म से प्राप्त सफलता। श्री कृष्ण बोले, कलयुग में लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचेंगे। वे अपने परिवार, मित्र और समाज को धोखा देने में भी नहीं हिचकेंगे। लोग किसी भी कीमत पर सफलता और ऐश्वर्य चाहते हैं, भले ही उसके लिए उन्हें धोखा, झूठ, चोरी या पाप ही क्यों न करना पड़े। लेकिन श्री कृष्ण ने चेतावनी दी, जो अधर्म से सफलता पाता है उसका अंत उतना ही भयावह होता है। जैसे रावण ने अपने लोभ में माता सीता का हरण किया, परिणाम स्वरूप वह अपने पूरे वंश के साथ नष्ट हो गया। क्या आपकी सफलता भी किसी के दुख का कारण बन रही है? याद रखें, अधर्म से मिली जीत ज्यादा समय तक नहीं टिकती। क्रोध और अधीरता, संयम का नाश। कलयुग में लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाएंगे। वे दूसरों को क्षमा करने के बजाय झगड़े और प्रतिशोध को प्राथमिकता देंगे। क्रोध और अधीरता मनुष्य को सोचने की शक्ति से दूर कर देते हैं। क्रोध में किए गए निर्णय हमेशा बर्बादी की ओर ले जाते हैं। जैसे द्रौपदी के अपमान पर भीष्म और द्रोणाचार्य चुप रहे, लेकिन जब द्रौपदी ने प्रतिशोध की आग में जलकर महाभारत का युद्ध देखा तो पूरा कुरुवंश नष्ट हो गया। क्या आप अपने जीवन में क्रोध के कारण गलत निर्णय ले रहे हैं? संयम ही मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत होती है। व्यभिचार और चरित्रहीनता, रिश्ते का पतन। कलयुग में लोग अपने परिवार और रिश्तों का सम्मान भूल जाएंगे। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति निष्ठावान नहीं रहेंगे। लोगों की वासना की भूख उन्हें अपने ही रिश्तों को नष्ट करने के लिए मजबूर कर देगी। श्री कृष्ण ने कहा, जिस समाज में चरित्र की रक्षा नहीं होगी वहाँ विनाश अवश्य भावी है। जैसे द्रौपदी का चीरहरण करने वाले कौरवों का अंत हो गया, क्योंकि उन्होंने नारी का सम्मान नहीं किया। क्या आप अपने रिश्तों में ईमानदारी और निष्ठा बनाए रख रहे हैं? अगर नहीं तो यह आपका विनाश ला सकता है। अधार्मिकता और भगवान से दूरी। कलयुग में लोग ईश्वर और धर्म से दूर चले जाएंगे। वे अपने जीवन में केवल भौतिक सुखों को ही महत्व देंगे। मनुष्य यह भूल जाएगा कि उसका असली उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्त करना है। लेकिन जिनके जीवन में धर्म, भक्ति और अच्छे कर्म नहीं होंगे, उनका अंत निश्चित है। जैसे रावण, कंस और दुर्योधन, सभी ने भगवान से दूरी बनाई और अधर्म की राह पकड़ी। परिणाम स्वरूप
उनका विनाश तय हो गया। क्या आप भी अपनी भक्ति और सद्गुणों को खो रहे हैं? श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए, यही जीवन की सच्ची शक्ति है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कलयुग में केवल वही लोग बचे रहेंगे जो सच्चे धर्म, भक्ति और सदाचार का पालन करेंगे। अगर कोई इन 5 चीज़ों से बचना चाहता है तो उसे करना होगा, धन का अहंकार छोड़कर दान और सेवा करनी होगी। स्वार्थ के बजाय प्रेम और करुणा को अपनाना होगा। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और क्षमा करना सीखना होगा। रिश्तों में निष्ठा और सच्चाई बनाए रखनी होगी। धर्म और ईश्वर में आस्था रखनी होगी और सच्चे मार्ग पर चलना होगा। श्री कृष्ण का यह उपदेश आज भी उतना ही सत्य है जितना हजारों वर्ष पहले था। अगर आप कलयुग में विनाश से बचना चाहते हैं तो इन 5 चीज़ों से खुद को दूर रखिए और धर्म के मार्ग पर चलिए। आपका क्या विचार है? क्या आप भी मानते हैं कि ये 5 चीज़ें विनाश का कारण बनेगी? कमेंट में बताइए और बोलती कहानियाँ को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा।